हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और वह पाठ है कैलाश गौतम की लिखी हुई कविता नौरंगिया। इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रैदास के पद पाठ को पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है। प्रत्येक पद की अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत की गई है। सबका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने रैदास के पद पाठ को नहीं पढ़ा है, उसके वीडियो को नहीं देखा है, वह लिंक खोल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ पर रैदास के पद पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा भी की गई है, जो आपके लिए बहुत ही सहायक है। तो उसे आप ना छोड़ें, आप अवश्य देखें। और बच्चों, मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आरंभ से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति की जब व्याख्या होती है तो प्रत्येक शब्द के अर्थ को आपको जानना जरूरी है। प्रत्येक शब्द से ही प्रश्न बन सकता है, तो कहीं कुछ छूट ना जाए, इसका ख्याल रखें और वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक खूब अच्छी तरह से, खूब ध्यान से देखें। तो चलिए पहले कवि का परिचय पा लें। कवि है कैलाश गौतम। इनका जन्म 8 जनवरी 1944 को बनारस के चंदौली में हुआ था। उनकी शिक्षा MA BEd है। वे जनवादी सोच के और ग्राम्य संस्कृति के संवाहक कवि हैं। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम पढ़ रही हूँ मैं, आप देखिए, आपके किताब से ही है। उनकी प्रमुख रचना है सीली माचिस की तीलियां कविता संग्रह, जोड़ा ताल कविता संग्रह, 3/4 अंश भोजपुरी कविता संग्रह, सिर पर आग गीत संग्रह, शीघ्र प्रकाशित बिना कान का आदमी दोहा संकलन है, चिंता नए जूते की निबंध संग्रह, आदि राग गीत संग्रह, तंबुओं का शहर ये उपन्यास है। अच्छा, जोड़ा ताल, सिर पर आग, 3/4 आन्हर कविता लौट पड़ी, बिना कान का आदमी प्रकाशनाधीन है, उन्हें अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो कैलाश गौतम को कालजयी बनाती है। कालजयी माने जिसने काल को जीत लिया, यानी इनकी प्रत्येक रचना हर युग में प्रासंगिक है। जय जय सियाराम और तंबुओं का शहर जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास अप्रकाशित रह गए। अमौसा का महिला, कचहरी और गांव गया था, गांव से भागा कैलाश गौतम की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला? परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान और मरणोपरांत उत्तर प्रदेश, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को यश भारती सम्मान से नवाजा है, यानी सम्मानित किया है। तो चलिए अब नौरंगिया कविता पढ़ते हैं। बच्चों, आप देखिए, नौरंगिया कविता जो है 4 भागों में, यानी इसके 4 अंश हमें देखने को मिलते हैं। यह है पहला अंश, देवी देवता नहीं मानती, यहाँ से। दूसरा, कस्सी दे और भरी जवानी, यहाँ से दूसरा अंश आरंभ होता है। जब देखो तब जागर पीटे से तीसरा अंश। ढहती भीत पुरानी छाजल, ये चौथा अंश। मैंने इस कविता को ऐसे 4 भागों में बांट दिया है ताकि जब मैं आपको अर्थ बतलाऊं तो आपको अर्थ समझने में सुविधा होगी। आप समझ पाएंगे कि मैं कहाँ और किस अंश का हूँ। तो इस तरह से मैंने इस कविता को 4 भाग में बांटा है। ये 4 अंश हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं नौरंगिया कविता। पहले मैं पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ और फिर अर्थ सहित व्याख्या। अब कविता देखिए। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती, मरत निकट्टू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा
पार की है। अब बच्चों, कठिन शब्द के अर्थ को आप लिखें, जो इस प्रकार से है। पहला शब्द है नहीं मानती, यानी विश्वास नहीं करना। छक्का पंजा, यानी छल कपट षड्यंत्र। ताकतवर, यानी सामंत और जमींदार। लोहा लेती, मतलब मुकाबला करना। बूते, मतलब भरोसा। मर्द, नौरंगिया का पति। निखट्टू, निखट्टू कहते हैं कामचोर, आलसी। जनखा जोइला, किसी काम का नहीं। सान मतलब गर्व, सुर्खी मतलब मुखी। फिर से देखिए, नहीं मानती, विश्वास नहीं करना। छक्का पंजा, छल कपट षड्यंत्र। ताकतवर, सामंत जमींदार। लोहा लेती, यानी मुकाबला करती। बूते मतलब भरोसा। मर्द, नौरंगिया का पति। निखट्टू कामचोर। जनखा जोइला, किसी काम का नहीं। सान मतलब गर्व। सुर्खी मतलब मुख्य। अब चलिए कविता के अर्थ को देखते हैं। कैलाश गौतम ने नौरंगिया कविता में भारतीय ग्रामीण कृषक महिला के दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। वह काफ़ी मेहनती होती है, स्वावलंबी होती है, स्वाभिमानी होती है। उन्हें विकट से विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। वह अपना जीवन मेहनत से जीती है, किसी का भरोसा नहीं करती। इसी बात को कैलाश गौतम ने नौरंगिया के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। नौरंगिया उनकी कविता की एक पात्र है, प्रमुख पात्र। भारतीय कृषक महिला का प्रतिनिधि चरित्र। तो चलिए कविता को देखें, उसके अर्थ को। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। कैलाश गौतम जी कहते हैं कि नौरंगिया भारतीय ग्रामीण कृषक महिला है। वह देवी देवताओं में विश्वास नहीं करती है। इसका अर्थ यह हुआ, वह अपने कर्मों पर विश्वास करती है। वह कर्मवादी है। वह कर्म से अपना भाग्य लिखना चाहती है। छक्का पंजा नहीं जानती। उसके मन में किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं है, छल कपट नहीं है। वह षड्यंत्र नहीं जानती। वह सरल स्वभाव की है। ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। गांव में रहते हुए, खेती करते हुए उसे ताकतवर लोगों से, ताकतवर वर्ग से उसे सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और स्वयं के भरोसे वह खेती करती है। कोई उसको सहारा नहीं देता है। मर्द निखट्टू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। कवि कहते हैं कि नौरंगिया का पति जो है वह कामचोर है, आलसी है, किसी काम का नहीं। वह कोई कार्य नहीं करता। वह नौरंगिया की मदद नहीं करता। लाल न होता ऐसा कोयला। नौरंगिया के पति का रंग काला है, और उसके बारे में कवि ने लिखा है कि वह पत्थर के कोयले के समान है। जैसे पत्थर के कोयला को जलाने से उसका रंग कभी लाल नहीं होता, वो जलता नहीं है। ठीक उसी तरह से इसका पति भी, नौरंगिया का पति भी कोई कार्य नहीं करता है, किसी काम का ही नहीं है। पत्थर कोयला की तरह बेकार है। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती। किंतु यह विडंबना देखिए कि नौरंगिया उसी कामचोर आलसी पति के साथ अपना जीवन यापन करती है। कोई शिकायत नहीं करती है। उसी के साथ, शान के साथ, गर्व के साथ रहती है। उसके मन में इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की। कवि कहते हैं नौरंगिया के रूप का, नौरंगिया के गुण का, नौरंगिया के व्यवहार का
हर गांव गली में चर्चा है। सब लोग उसका गुणगान करते हैं, उसके अच्छाइयों का, और ऐसा लगता है मानो वो समाचार की सुर्खी की तरह हो, अर्थात मुख्य समाचार। सुर्खी कहा जाता है मुख्य समाचार को। तो मुख्य समाचार की तरह उसकी चर्चा होते रहती है। नौरंगिया गंगा पार की है। कवि कहते हैं यह नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है, जिसे दियरा क्षेत्र कहते हैं। वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। तो इस अंश में कवि कैलाश गौतम ने नौरंगिया के मेहनत स्वभाव का, उसके कर्मवादी स्वभाव का, उसके अच्छाइयों का वर्णन किया है। अब चलिए अगले अंश की तरफ। कसी देव वो भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिहरन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पर डोले, 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होंठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसी नीयत लेखपाल की, वैसे ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ की तरफ। देखिए, कसीदे का अर्थ है गठीला शरीर, सांचा यानी ढांचे का प्रतिरूप। तो सांचा कहते हैं ढांचा, जैसे किसी का स्वरूप गढ़ना है तो क्या करते हैं, एक लकड़ी में कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, उस पर कुछ मिट्टी रख दी जाती है, फिर उसको उलट के रखते हैं तो उस लकड़ी का जो चित्र है वह मिट्टी पर उभर आता है। जैसे कि छठ पूजा में हम लोग ठेकुआ बनाते हैं तो क्या करते हैं, आटा को जब सान लेते हैं, उसकी लोई बनाते हैं, तो एक लकड़ी का सांचा लेते हैं, उस पर आकृति बनी होती है, फूल पत्ते इत्यादि की। उस पर हम लोग क्या करते हैं, आटे को, लोई को रख करके उस फूल पत्ती की आकृति को उसमें उभारते हैं, उकेरते हैं। तो वो लकड़ी का क्या कहलाता है, वो लकड़ी सांचा कहलाता है। तो यहाँ पर वही ढांचा उसी सांचे के अर्थ में है। सिहरन माने हिलना डुलना या कपकपी। सिहरन मतलब हिलना डुलना या कपकपी। अमोले, अमोले कहा जाता है आम के छोटे छोटे पौधे। अभी हम लोग आम का सीजन है, हम लोग आम की गुठली को फेंक देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं ना उस गुठली से, उसमें 2-2 पत्ते होते हैं, कोमल पत्ते, उसी को कहा जाता है अमोले। अद्भुत मतलब अनोखा। नियत माने मानसिकता। लेखपाल हिसाब किताब करने वाला। फिर से देखिए, कसीदे मतलब गठीला शरीर, सांचा ढांचे का प्रतिरूप, सिहरन हिलना डुलना या कपकपी, अमोले आम का छोटा पौधा, अद्भुत अनोखा, नियत मतलब मानसिकता, लेखपाल हिसाब किताब करने वाला। अब चलिए पंक्ति के अर्थ की तरफ। देखिए, कवि कहते हैं नौरंगिया के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि नौरंगिया बहुत ही सुंदर है देखने में। कसी दे वो भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी। नौरंगिया का शरीर गठीला है और वह युवती है, जवान है। शीशे के सांचे में पानी, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी सांचे में ढाल कर बनाया गया है। कवि ने बताया जैसे मानो किसी गिलास में, शीशे के गिलास में पानी रखते हैं तो जैसे सांचा दिखाई देता है, पानी का स्वरूप दिखाई देता है, वैसे ही मानो नौरंगिया को भी ईश्वर ने सांचे में ढालकर बनाया है, यानी वो बहुत ही सुंदर है। सिहरन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पर डोले। कवि कहते हैं इसके रूप सौंदर्य का सिहरन ऐसा लगता है मानो छोटे आम के पौधे के पत्ते जो हैं वो हवा से हिल रहे हैं। काला भौरा मुंह पर डोले, उसके चेहरे पर उसके काली लटें
ऐसी लगते हैं, प्रतीत होती है मानो काला भंवरा हो। 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होंठ खुले हैं। कभी कहते हैं कि नौरंगिया का रंग इतना साफ है, इतना साफ है कि ऐसा लगता है मानो 100 बार पानी से धोया गया हो। कहने को कुछ होंठ खुले हैं। नौरंगिया के होंठ कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए खुले हुए से प्रतीत होते हैं। यहाँ पर कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से नौरंगिया के मन में उठने वाले विरोधी भाव का उल्लेख किया है कि नौरंगिया के मन में जमींदारों के प्रति, सामंतों के प्रति विरोध है। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। कवि कहते हैं ईश्वर की भी लीला बहुत ही अलग है, निराली है। ईश्वर की रचना बहुत अनोखी है कि भगवान ने जिसे इतना रूप सुंदरता प्रदान किया, इतना रूप सौंदर्य प्रदान किया है, वही उसके लिए अभिशाप बन रहा है। क्योंकि नौरंगिया के लिए अपने आप को बचा के रखना ही आज सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। इसका कारण क्या है? जैसी नियत लेखपाल की वैसे ठेकेदार की। गांव में रहने वाले जो लेखपाल हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उन सभी की कुदृष्टि नौरंगिया के सौंदर्य पर पड़ती है, जिससे बचना ही नौरंगिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। नौरंगिया गंगा पार की है। कवि कहते हैं यह नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है। तो इस अंश में कवि कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया के रूप सौंदर्य की चर्चा की है। साथ ही साथ नौरंगिया के एक बहुत बड़ी चुनौती का भी उल्लेख किया है कि उसे समाज के जो ताकतवर लोग हैं, उनकी कुदृष्टि से स्वयं को बचाए रखना पड़ता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज नौरंगिया कविता का यह जो दोनों अंश है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब सही समय पर दे सकूं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक देखा होगा। मैं जो आपको बता रही हूँ यह किंतु आपकी भलाई के लिए है। मैं जो कुछ समझा रही हूँ इस सब में आपका भला निहित है। मैं चाहती हूँ कि आप सब खूब पढ़ें, खूब लिखें, माध्यमिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। कम से कम 80% मार्क्स, 90% मार्क्स तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं नौरंगिया के अन्य 2 अंश का अर्थ व्याख्या सहित लेकर उपस्थित रहूँगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जानकारी और सब मित्रों को दें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और अच्छे नंबर लाएं। तो शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।